अच्छा, ये आप लोगों का चैप्टर है पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इसको हम अभी पीरियोडिक टेबल को बहुत डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, उससे पहले आप लोगों ने यहाँ से कुछ डेफिनेशंस लिख लेनी है, जिनमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट आएगी, हेडिंग देंगे आप लोग पीरियोडिक लॉ की। और पीरियोडिक लॉ क्या होता है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर लिख लीजिएगा। पीरियोडिक लॉ बेसिकली एक लॉ है जिसमें एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के बारे में बताया जा रहा होता है कि एलिमेंट्स के, अगर फर्ज करें हाइड्रोजन को आप देखते हैं तो वो फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट पीरियड में है। और इसी तरह अगर आप किसी और एलिमेंट को देखते हैं तो उसकी एक खास पोजीशन है, और वो उस पोजीशन में क्यों आया है इस चीज को जो है वो पीरियोडिक लॉ डिफाइन करता है। पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट क्या है? पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट ये है कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, देयर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड इन अ पीरियोडिक मैनर। कि जब भी आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करके लिखते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज एक खास पीरियड के बाद क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। अब इसको समझने के लिए हम आते हैं अगले पेज पे, जो आपकी, अच्छा बुक आप लोगों को फिलहाल जरूरत नहीं है तो उसके पेज पलटने में ना पड़ जाइएगा, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अब ये आपके सामने क्या है, एक पीरियोडिक टेबल है। और पीरियोडिक टेबल में अगर पहले एलिमेंट की बात होती है हाइड्रोजन की, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा है, इसका 2 है। ये लिथियम, बेरिलियम और BCNOF वगैरह हैं। इनमें जब भी आप देखेंगे कि अगर मैं इन सबको ग्रुप बनाए बगैर एक लाइन में लिखता, तो हाइड्रोजन पहले आता, फिर हीलियम आता, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम वगैरह वगैरह। तो कहने का मकसद क्या है कि अगर इनकी नंबरिंग कर दी जाती कि हाइड्रोजन पहला है तो लिथियम कौन सा होगा, लिथियम तीसरा बनेगा। ठीक है, इसी तरह इसी सीक्वेंस में चले तो सोडियम कौन सा बनेगा, सोडियम बनेगा चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां बनेगा। यानी अगर मैं इनको यहाँ पर लिखूं कि हाइड्रोजन 1 है नंबर में, अगर उसकी नंबरिंग की जाए, पहले आने वाले को 1 कह दिया जाए, एक सीक्वेंस में लिखा जाए, तो लिथियम का नंबर क्या बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, इसी तरह सोडियम का नंबर क्या बनेगा, 11 बनेगा। और सॉरी 11 बनेगा। और फिर उससे अगले पोटाशियम का नंबर क्या बनता है, 18 या 19, 19 बनता है। तो आप लोग अगर, बल्कि एक और इससे अगला लिखता हूँ, एक मिनट, इससे अगला एक और का भी लिखते हैं, रुबीडियम का, उसका क्या नंबर बनेगा, 19 और 8, 27 बनेगा। ये चेक कर ले बेशक आगे गिनती करके, तो आप लोगों को ये नजर आएगा कि इनकी नंबरिंग इसी तरह बन रही है। ये नंबरिंग, अगर आप इस नंबरिंग को गौर से देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, पहले एलिमेंट को छोड़ के, तो हर एक में एक खास डिफरेंस है। और वो डिफरेंस जो यहाँ पर नजर आ रहा है वो 7 या 8 का फर्क है। ऐसे ही है ना, 7 या 8 का बेसिकली फर्क है। तो कहने का मतलब क्या है कि हर सातवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पिछले एलिमेंट से मिलती जुलती होगी। कि तीसरे के बाद 11th की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होंगी, 11th के बाद 19th की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होंगी, और इसी तरह 27th की भी प्रॉपर्टी 3, 11 और 19 से मिलती जुलती होंगी। कि जब हम उन्हें एक अरेंजमेंट में लिखते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में लिखते हैं, तो फिर उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिपीट होती हैं एक पीरियोडिक मैनर में। अब ये जो इनके दरमियान फर्क है 7 या 8 एलिमेंट्स का, उसको क्या कहा जाता है, उसको पीरियड कहा जाता है। ठीक है, सही है। तो अब जैसे फर्ज करें आपकी जो स्कूल की क्लासेस पहले होती थी, वो 40 मिनट्स का पीरियड होता था, यानी हर 40 मिनट्स के बाद टीचर बदल जाता था। तो जब पीरियड 7 कहा जा रहा है, तो या 8, 7 या 8 कहा जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि हर 8वां एलिमेंट या हर 7वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी पिछले वाले एलिमेंट जैसी होगी, जो उससे 7 एलिमेंट पीछे एलिमेंट था। ठीक है, सही है। तो ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का पीरियोडिक लॉ है, पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट है। आप लोगों ने अब जो है वो पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट यहां से लिख लेनी है। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, देयर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड इन अ पीरियोडिक मैनर। अब ये क्यों रिपीट होती हैं, इसको हम थोड़ी देर में, प्रॉपर एक टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, उसमें जाके डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिलहाल ये स्टेटमेंट लिख लें और फिर हम पीरियोडिक टेबल का जो है वो पोस्टमार्टम करते हैं।
ठीक है, टेबल के बाद हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज पहले देखेंगे और फिर पीरियोडिक टेबल को डिटेल में देखते हैं। मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इनको साथ साथ लेके ही चलना है, ये नहीं है कि आगे की चीज बताऊं तो पिछली चीज को भूल जाएं। अब कुछ पेजेस को आगे आप चेंज करते हैं तो एक हेडिंग आएगी, एक सेकेंड, हाँ ये आ गई, शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल। बल्कि उससे आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक हेडिंग है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि जो अभी हमने बात की थी कि एक खास पीरियड के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिपीट होती है। अब हम उनकी उस बात को देखने जा रहे हैं। मैं आपको इससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, वो क्या है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले कर ली है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को नाम देते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिकली डिपेंड करती है कि वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, क्योंकि वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से एक एलिमेंट दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहा होता है, और बॉन्डिंग करने के फिर वो तीन मेथड्स होते हैं, या तो वो शेयरिंग करता है या लूज करता है इलेक्ट्रॉन या गेन कर लेता है। उस डिटेल में हम फिर जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना बता रहा हूँ कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्यों होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं, कि जो एटम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर अब आ जाते हैं थोड़ा सा वापस, और हाइड्रोजन की वैलेंस शेल आप लोगों ने लिखी है, हाइड्रोजन की, लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, आपने वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। तो उधर से मुझे देख के बता दें या याद है तो बता दें कि हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s1। अच्छा, फिर लिथियम की क्या थी, 1s2 2s1। हुसैन आप क्यों नहीं बोल रहे बेटे, ये लोग जो बोल रहे थे साथ बोल लो। 1s2 और 2s1 2s1, ये हाइड्रोजन और लिथियम की होगी। सोडियम की क्या थी, 1s2 2s2 2 2p6 3s1 और 3s1। ठीक है, अब इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने हाईलाइट करनी है, मुझे बताइएगा अगर किसी को पता है। पहले वाले की वैलेंस, वैलेंस कहते हैं आखिरी शेल को, आखिरी सब शेल को नहीं, आखिरी शेल को। तो आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की क्या होगी, 1s1 होगी। ठीक है, लिथियम की क्या होगी, 2s1 होगी, और सोडियम की क्या होगी, 3s1 होगी। तो हमें यहाँ से नजर आ रहा है कि जब आप इनकी इन सेम ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की जब आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो तीनों के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी, कि वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ नहीं रिएक्ट करेगा, और इसी वजह से हमने उनको एक ग्रुप में रखा है। ठीक हो गया। तो ये किनके बारे में था, ये था केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम चलते हैं, ये था किनके बारे में, ये था केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और केमिकल प्रॉपर्टीज में उनकी बॉन्डिंग आ जाती है कि वो किस एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। और अब हम जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या, अगर मैं कहूँ अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी कोई बताएं, एक तो स्किन का कलर हो गया, ठीक है, और उसके अलावा क्या चीज हो सकती है, हाइट हो गई, साइज हो गया, ठीक है, साइज हो गया, वेट हो गया, ये चीज आता था मैं, क्या बोला, वेट हो गया। तो एटम का ज्यादातर मास, वेट नहीं बेसिकली मास होता है, एटम का ज्यादातर मास किस एलिमेंट की, किस सब एटॉमिक पार्टिकल की वजह से होता है, एटम के किस हिस्से की वजह से उसका मास होता है, ज्यादातर मास किस कंपोनेंट की वजह से होता है, यूं बता दो। एटम के कितने हिस्से होते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इर्द गिर्द कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, तो इसका ज्यादातर मास किस चीज की वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से,
इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होता, मास, उसका ज्यादातर वजन उसके सेंटर पे लाई करता है, और सेंटर में कौन होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी उसका मास और उसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह ये चीजें डिपेंड करती हैं कि उसका न्यूक्लियस कितना वजनी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। सही है, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हुए उसके जो साइज है या उसका जो न्यूक्लियस है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है उसको देखेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए क्या देखते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब इन दोनों बातों को अपने जहन में रखिएगा और आगे चलते हैं। बाबा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर नई चीज नहीं आएगी दिमाग के अंदर। अब आगे चलते हैं और यहाँ से देखते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि जितने भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में आते हैं उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सेम होती है। अभी ये बताया ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह का। और इसकी वजह से उनकी जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो भी सेम होती हैं। ठीक हो गया, तो ये होगी उसकी पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी क्या है कि उनकी विद इन द ग्रुप जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट या सेम होती हैं। अब आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। अच्छा, अब आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी किसकी वजह से होती हैं? अभी मैंने बताया था कि उसके साइज या मास की वजह से। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है साइज ऑफ एटम पे, क्योंकि एटम का साइज जो है वो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं और उसका साइज क्या होता रहता है, बड़ा होता रहता है। क्योंकि हमने ये कहा था कि एक ऑर्बिट में, एक शेल में एक खास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे एक लाइन से दो लाइनें हो जाएंगी। अब जैसे अगर मैं कहूँ ये एक उंगली है, इसके ऊपर एक कपड़े की लेयर चढ़ाऊं तो उसका साइज पहले से बेशक थोड़ा सा बड़ा हो लेकिन बढ़ जाएगा। और इसी तरह उसके ऊपर दो लेयर चढ़ा दूं, शेल इंक्रीज करूंगा तो इसका साइज क्या होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा। तो इसी तरह जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, ऊपर से नीचे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका साइज क्या होता रहता है, बड़ा होता रहता है। और बड़ा विद इन द ग्रुप। अगर आप टॉप टू बॉटम आए, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम हो रही थी, लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको ग्रेजुअल इंक्रीज नजर आएगा कि अगर एक चीज का मास ऊपर वाले का कम है तो नीचे वाले का मास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी है। तो एलिमेंट ग्रेडेशन शुरू शो करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम ग्रुप में। और अगर आप पीरियड की बात करें तो पीरियड पीरियोडिक टेबल का जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है, वैलेंस शेल का इंक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट ये देखिएगा जरा। अच्छा, मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज का बता रहा था कि इसमें पहले क्या था कि ग्रुप में विद इन द ग्रुप टॉप टू बॉटम आए तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो ग्रेडेशन शो करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लेफ्ट टू राइट आएंगे तो क्या होगा, जब आप लेफ्ट टू राइट या विद इन पीरियड मूव करेंगे तो वैलेंस शेल इंक्रीज करता है। और इसकी वजह से उसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी उसी हिसाब से चेंज दिखाती हैं कि उसके अंदर भी फर्क पड़ता रहता है। तो ये आपका था पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया, तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में दोनों प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। और उनमें क्या ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में ये हमने देख लिया। अब हम पीरियोडिक टेबल के कंपोनेंट्स देखते हैं। आप लोगों ने ये हाईलाइट करना है तो कर लें या लिखना है तो लिख लें।